कठफोड़वा पक्षी के बारे में रोचक जानकारी। कठफोड़वा दुनिया के सबसे अनोखे और मेहनती पक्षियों में से एक माना जाता है। ये पक्षी अपने मजबूत चोंच और पेड़ों पर लगातार ठक ठक करने की आदत के कारण बहुत प्रसिद्ध है। जंगलों में इसकी आवाज दूर तक सुनाई देती है। कठफोड़वा न केवल पेड़ों पर घर बनाता है बल्कि पेड़ों में छिपे कीड़ों को निकालकर भोजन भी करता है। दुनिया भर में इसकी लगभग 200 से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं। भारत में भी कई प्रकार के कठफोड़वा देखे जाते हैं। कठफोड़वा का नाम कैसे पड़ा? इस पक्षी का नाम उसकी आदत के कारण पड़ा है। यह अपनी मजबूत चोंच से पेड़ों को ठोकता या फोड़ता रहता है, इसलिए इसे कठफोड़वा कहा जाता है। अंग्रेजी में इसे वुडपेकर कहा जाता है, जिसका अर्थ है लकड़ी को ठोकने वाला पक्षी। कठफोड़वा कहाँ पाया जाता है? कठफोड़वा मुख्य रूप से जंगलों, बाग बगीचों और पेड़ों वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। यह एशिया, यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका सहित दुनिया के कई देशों में रहता है। भारत में ये हिमालयी क्षेत्रों, पश्चिमी घाट और घने जंगलों में अधिक दिखाई देता है। कठफोड़वा की पहचान। कठफोड़वा देखने में बहुत आकर्षक होता है। इसकी कुछ प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं। मजबूत और नुकीली चोंच, सिर पर लाल या चमकीला रंग, मजबूत पंजे, लंबी और चिपचिपी जीभ, पेड़ों पर चढ़ने के लिए कठोर पूंछ। इसका आकार प्रजाति के अनुसार अलग अलग होता है। कुछ कठफोड़वा छोटे होते हैं जबकि कुछ काफी बड़े होते हैं। पेड़ों पर ठक ठक क्यों करता है? कठफोड़वा पेड़ों पर कई कारणों से ठक ठक करता है। भोजन खोजने के लिए, पेड़ में घर बनाने के लिए, साथी को आकर्षित करने के लिए, अपने क्षेत्र की पहचान बताने के लिए। ये पक्षी एक सेकंड में लगभग 15 से 20 बार चोंच मार सकता है। कठफोड़वा का भोजन। कठफोड़वा मुख्य रूप से कीड़े मकोड़े खाता है। ये पेड़ों की छाल के अंदर छिपे कीड़ों को अपनी लंबी जीभ से बाहर निकाल लेता है। इसके अलावा ये फल, बीज और कभी कभी छोटे जीव भी खाता है। इसकी जीभ होती है बेहद खास। कठफोड़वा की जीभ बहुत लंबी होती है। कई बार इसकी जीभ उसकी चोंच से भी ज्यादा लंबी होती है। इसकी जीभ चिपचिपी होती है, जिससे यह आसानी से कीड़ों को पकड़ लेता है। सिर को चोट क्यों नहीं लगती? सबसे रोचक बात यह है कि कठफोड़वा दिन भर पेड़ों पर चोंच मारता रहता है, फिर भी उसे सिरदर्द या चोट नहीं लगती। वैज्ञानिकों के अनुसार उसके सिर की हड्डियां और गर्दन की मांसपेशियां बहुत मजबूत होती हैं। उसकी खोपड़ी झटकों को सहन करने के लिए विशेष रूप से बनी होती है। कठफोड़वा का घोंसला। कठफोड़वा पेड़ के तने में छेद बनाकर अपना घोंसला तैयार करता है। ये काम आसान नहीं होता, लेकिन ये पक्षी कई दिनों की मेहनत से लकड़ी में गहरा छेद बना लेता है। मादा कठफोड़वा उसी घोंसले में अंडे देती है। कठफोड़वा की आवाज। कठफोड़वा की आवाज बहुत तेज होती है। इसके अलावा पेड़ों पर चोंच मारने से जो ठक ठक की आवाज आती है, वह इसकी पहचान बन चुकी है। कई जंगलों में यही आवाज उसकी मौजूदगी का संकेत देती है। कठफोड़वा की पूंछ भी होती है खास। इसकी पूंछ कठोर और मजबूत होती है। जब ये पेड़ पर चढ़ता है, तब पूंछ उसे सहारा देती है। यही कारण है कि यह आसानी से सीधा पेड़ों पर चिपक कर चल सकता है। कठफोड़वा की कुछ प्रसिद्ध प्रजातियां। दुनिया में कठफोड़वा की कई प्रजातियां हैं। इनमें से कुछ प्रसिद्ध हैं: ब्लैक वुडपेकर, ग्रेट स्पॉटेड वुडपेकर, गोल्डन बैक्ड वुडपेकर, पाइलिएटेड वुडपेकर। भारत में गोल्डन बैक्ड कठफोड़वा काफी प्रसिद्ध है। पर्यावरण के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? कठफोड़वा जंगलों के लिए बहुत उपयोगी पक्षी है। ये पेड़ों को नुकसान पहुंचाने वाले कीड़ों को खा जाता है, जिससे पेड़ स्वस्थ रहते हैं। इसके बनाए हुए पेड़ के छेद बाद में दूसरे पक्षियों और छोटे जानवरों के घर भी बन जाते हैं। कठफोड़वा से जुड़े रोचक तथ्य। कठफोड़वा की चोंच हथौड़े की तरह मजबूत होती है।
यह अपनी चोंच से लकड़ी में छेद कर सकता है। इसकी जीभ खोपड़ी के चारों ओर लिपटी रहती है। ये पेड़ों पर उल्टा और सीधा दोनों तरह चल सकता है। कुछ कठफोड़वा एक दिन में हजारों बार पेड़ पर चोंच मारते हैं। इसकी सुनने और महसूस करने की क्षमता बहुत तेज होती है। ये पेड़ के अंदर छिपे कीड़ों की हलचल भी पहचान लेता है। क्या कठफोड़वा खतरे में है? जंगलों की कटाई के कारण कई क्षेत्रों में कठफोड़वा की संख्या कम हो रही है। पेड़ों की कमी होने से इन्हें घोंसला बनाने और भोजन खोजने में परेशानी होती है। इसलिए जंगलों का संरक्षण बहुत जरूरी है। कठफोड़वा प्रकृति का एक अद्भुत और मेहनती पक्षी है। इसकी मजबूत चोंच, लंबी जीभ और पेड़ों पर चढ़ने की क्षमता इसे बाकी पक्षियों से अलग बनाती है। यह न केवल जंगलों की सुंदरता बढ़ाता है बल्कि पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कठफोड़वा हमें मेहनत, धैर्य और प्रकृति के साथ तालमेल बनाकर जीने की प्रेरणा देता है।